हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मिल्क प्रोटीन एंड एग प्रोटीन आर स्पेशली इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। मतलब मिल्क प्रोटीन जो होती है और जो एग प्रोटीन होती है वो स्पेशली किसका इम्पोर्टेंट सोर्स होती है, मिल्क प्रोटीन एंड एग प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन का अच्छा सोर्स होती है या स्रोत होती है कौन, मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन। इसीलिए मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन को जो है वो कंपिटी प्रोटीन बोला जाता है बिकॉज इट इज़ मतलब मिल्क प्रोटीन एंड एग प्रोटीन कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन जो है उनको कंपिटी प्रोटीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सभी इसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन में। एंड इसेंशियल एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी जो है उनको बना नहीं पाती है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो बाई फूड हम लोग उनका कंजप्शन करें, बाई फूड इसेंशियल अमीनो एसिड का। तो अगर डिफ़ाइन करना हो इसेंशियल अमीनो एसिड को तो कैसे, मतलब क्या करेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाई द बॉडी, एज द रिजल्ट दे मस्ट कम फ्रॉम फूड। एंड जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो 9 है, 9। और कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन है, बेलाइन है, मिथियोनाइन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड फिनाइलएनानिल, थ्रियोनाइन एंड हिस्टिडीन। 9 कौन कौन से हैं? आप इसको फॉर्मूला द्वारा याद कर सकते हैं, TB मिल पाथ। T से ट्रिप्टोफैन, V से वेलाइन, मिल M से मिथियोनाइन, I से आइसोल्यूशन, मिल ला से ल्यूसिन, L ला से लाइसिन और पाथ P से फिनाइल LA9 और T से थ्रियोनाइन एंड पाथ H से हिस्टिडीन। तो ये हैं 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो कि आवश्यक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। एंड एसेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाई द बॉडी, सो दे मस्ट कम फ्रॉम फूड। एंड मिल्क प्रोटीन एंड एग प्रोटीन स्पेशली इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन का। एंड ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन क्या है? लाइसिन क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंक्रीज द सॉलिड नॉट फैट परसेंट इन आइसक्रीम मिक्स द परसेंटेज एसिडिटी इज। मतलब जो आइसक्रीम मिक्स है अगर उसमें SNF% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसकी एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या कैसे अफेक्टेड होगी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब जो एसिडिटी परसेंट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज SNF कंटेन केसीन एंड लैक्टोज। एंड जो एसिडिटी होती है वो कैसीन एंड लैक्टोज की वजह से ही होती है ना। तो जब SNF कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा आइसक्रीम मिक्स में तो इसका मतलब परसेंट एसिडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब हायर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेबलाइजर इज आल्सो एक्ट एज इमल्सीफायर। मतलब कौन सा स्टेबलाइज़र है जो इमल्सीफायर की तरह भी वर्क करता है या फंक्शन है उसका इमल्सीफायर की तरह भी कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CMC। CMC जो है वो इमल्सीफायर की तरह भी वर्क करता है। एंड CMC क्या है और क्या है इसकी प्रॉपर्टी है CMC की? इट हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। CMC की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। एंड इसका यूज जो है ना CMC का ये काफ़ी होता है जिलेटिन से कुछ कम लेकिन
काफ़ी अच्छा मतलब यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है CMC का। एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एंड कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे CMC क्या होती है, CMC क्या होता है, तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज स्टेबलाइज़र है जो इमल्सीफायर की तरह भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सीफायर्स आर अवेलेबल इन विच फॉर्म। इमल्सीफायर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में मतलब अवेलेबल होते हैं, मतलब उपलब्ध होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लिक्विड फॉर्म में भी इमल्सीफायर होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, एंड पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। एंड इमल्सीफायर होते क्या हैं, तो इमल्सीफायर जो है वो इमल्सीफायर डिफाइंड एज सब्सटेंस विच हेल्प टू फॉर्म इमल्सन, मतलब इमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं, इमल्सन फॉर्म, एंड इम्प्रूव द विपिंग क्वालिटी ऑफ मिक्स, एंड विपिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं क्या, इमल्सीफायर। और प्रेजेंट होते हैं या किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, एंड पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम मिक्स विस्कोसिटी इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। आइसक्रीम मिक्स की जो विस्कोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किससे अफेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम मिक्स की विस्कोसिटी को प्रभावित करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिल्क फैट एंड स्टेबलाइज़र। मिल्क फैट जो है वो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करता है, क्रीम एंड फैट विस्कोसिटी बढ़ाते हैं ना, एंड स्टेबलाइज़र। जबकि अगर शुगर की बात करें तो शुगर विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करता है। तो आइसक्रीम मिक्स की विस्कोसिटी को जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, मिल्क फैट एंड स्टेबलाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वार गम इज़ अ स्टेबलाइज़र ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ग्वार गम जो है ये एक स्टेबलाइज़र है, उसको किससे प्राप्त किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन लेग्यूम से प्राप्त किया जाता है ग्वारगम को। एंड ग्वारगम इज़ अ कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन लेग्यूम्स एंड ऑफन यूज विथ कैराजिनान। इसका कैराजिनान के साथ यूज़ करते हैं ग्वारगम का, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन लेग्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन फॉर क्यूरिंग प्रोसेस इन वनीला इज नोन एज। वनीला क्या होता है, वनीला आइसक्रीम का एक फ्लेवर है, एंड इसको प्राप्त किससे किया जाता है, तो ये एक प्लांट होता है वनीला प्लांटिफोलिया, जो कि मेंबर होता है ऑर्चिड फैमिली का एक प्लांट है वनीला प्लांटिफोलिया। इससे इसकी जो बीन्स रहती हैं उससे वनीलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वनीला फ्लेवर बनाया जाता है। तो होता क्या है कि जो बीन्स रहती हैं उनको पहले ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्टली फ्लेवर आ जाता है, ऐसा नहीं है, उनको फर्मेंटेशन करना होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करनी होती है, क्यूरिंग करनी होती है, उसके बाद फ्लेवर आता है। तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वनीला में उसको क्या कहते हैं, तो वनीला में फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्वीटिंग। और कैसे करते हैं कि जो बीन्स रहती हैं वनीला की उनको पहले धूप में सुखाते हैं और फिर ब्लैंकेट में रैप करके रख देते हैं। कितने दिन तक, 1 महीने से लेकर 4 महीने तक रखते हैं इनको फर्मेंटेशन के लिए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वीटिंग प्रोसेस होती है फॉर फर्मेंटेशन इन वनीला। एंड प्लांट कौन सा होता है, वनीला प्लांटिफोलिया, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ऑर्चिड फैमिली, एंड इसमें फ्लावरिंग होती है 2nd ईयर में, एंड फ्लावर किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि वनीला प्लांटिफोलिया में जो फ्लावर होते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो आपको टिक करना है येलो कलर के होते हैं। एंड आफ्टर फर्मेंटेशन ये जो बीन्स रहती हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की हो जाती हैं, चॉकलेट टू ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकाओ ट्री क्या है, काकाओ ट्री जो है ये है चॉकलेट फ्लेवर के लिए, इससे चॉकलेट फ्लेवर जो है ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। एंड ट्री कौन सा होता है, थियोब्रोमा कोकोआ, इसका बोटेनिकल नाम जो है काकाओ ट्री का वो क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ। एंड काकाओ ट्री इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट, ग्रो ओनली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट।
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो काकाओ ट्री इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैट कंटेंट इन चॉकलेट ब्लेंड। जो चॉकलेट ब्लेंड होता है उसमें फैट कंटेंट कितना होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 50 to 53%। होता क्या है, चॉकलेट ब्लेंड जो है ये चॉकलेट पाउडर एंड जो चॉकलेट ल्यूकर होता है उसको मिक्स करके बनाते हैं चॉकलेट ब्लेंड। मतलब दोनों का जो मिक्सचर होता है चॉकलेट पाउडर एंड चॉकलेट ल्यूकर का, वो होता है चॉकलेट ब्लेंड। तो चॉकलेट पाउडर में होता है 20 से 25% फैट एंड चॉकलेट ल्यूकर में होता है 36 to 40% फैट। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और जो चॉकलेट ब्लेंड बनता है उसमें फ़ैट होता है 50 to 53%। कभी कभी ये अलग भी पूछा जा सकता है कि चॉकलेट लीकर में कितना फैट परसेंट होता है, तो आपको टिक करना है 36 to 40% एंड चॉकलेट पाउडर में कितना होता है 20 to 25% एंड दोनों का जो मिक्सचर होता है चॉकलेट ब्लेंड उसमें कितना फैट कंटेंट होता है 50 to 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली रिकमेंडेशन ऑफ कोकोआ पाउडर एंड चॉकलेट ल्यूकर फॉर 100 kg आइसक्रीम मिक्स। मतलब अगर 100 kg आइसक्रीम मिक्स है तो उसके लिए यूजुअली कितना रिकमेंड किया जाता है कोकोआ पाउडर और चॉकलेट ल्यूकर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 100 kg आइसक्रीम मिक्स बनाने के लिए 4 kg कोकोआ पाउडर एंड 6 kg चॉकलेट ल्यूकर जो है वो आवश्यकता होगी 100 kg आइसक्रीम मिक्स बनाने के लिए। कितना? 4 kg कोकोआ पाउडर एंड चॉकलेट ल्यूकर कितना? 6 kg। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 4 kg एंड 6 kg रेस्पेक्टिवली। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।